हाँ मिनी, आप क्या कहते हैं, मैं 68 से फिर से दोबारा से पढ़ देती हूँ, ठीक है। ठीक है। हाँ हाँ, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं। श्री परमात्मने नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नीलाम्बुजश्यामलकोमलांगं सीता समारोप्तवामुभागम् पानौ महासायक चारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथं। जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधे श्याम। हम आज पढ़ेंगे तुलसीकृत रामचरितमानस और उत्तरकांड। मंगल भवनीय मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी हरो नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। सोठा सुनो सकल रघुपति चरित गयो मोर संदेह। तब प्रसाद बायस तिलक भयो राम पद नेह। सियावर राम, जय जय राम। मेरे प्रभु राम, जय जय राम। करो कल्याण सीताराम। मोहि बंधन प्रभुरन महु निरखी भो। मोहि भयो अति मोह विकल कारण कव। राम विकल कारण कवन चिदानंद संदोह। सियावर राम, जय जय राम। मेरे प्रभु राम, जय जय राम। करो कल्याण सीताराम। मेरे मन बसियो सीताराम। श्री रघुनाथ जी के सब चरित्र मैंने सुने, जिससे मेरा संदेह जाता रहा। हे काक्षिरोमणि, आपके अनुग्रह से श्री राम जी के चरणों में मेरा प्रेम हो गया। वाघभूषुंडी जी ने कथा सुनाई गरुड़ जी को, और गरुड़ जी यहाँ पर उनको, अब काकभूषुंडी जी को कह रहे हैं कि हे काकशिरोमणि, आपके अनुग्रह से मैंने सारी कथा जो सुनी है, अब उनकी जो चरित्र सुनकर अब तो मेरा सारा संदेह बिल्कुल समाप्त हो गया है। और अब आपके ही अनुग्रह अनुग्रह से, आपकी ही कृपा से श्री राम जी के चरणों में मेरा अत्यंत प्रेम हो गया है। युद्ध में प्रभु का नागपाश से बंधन देखकर मुझे अत्यंत मोह हो गया था कि राम जी तो सच्चिदानंद घन हैं, फिर किस कारण व्याकुल हैं। उनको बड़ा मोह हो गया था कि श्री राम जी तो संसार के बंधन काटने वाले हैं, और वो अपने बंधन नहीं काट सके। जो जो इतने व्याकुल हैं, जो इसलिए इसी कारण मेरा मन व्याकुल हो गया था कि जो सच्चिदानंद घन है, वे किस कारण इतने व्याकुल हैं। देख चरित अति नर अनुसारी भयउ हृदय मम संशय भारी। सो सोई भ्रम अब हित करि मैं माना कीन अनुग्रह कृपा निधाना। बिल्कुल ही लौकिक मनुष्यों का सा चरित्र देखकर मेरे हृदय में भारी संदेह हो गया। मैं अब उस भ्रम अर्थात संदेह को अपने अपने लिए एक हित करके ही समझता हूँ कि कृपा निधान श्री राम ने मुझ पर यह बहुत बड़ा अनुग्रह किया। जो अति आतप व्याकुल होई तरु छाया सुख जा नहीं सोई। जो नहीं होत मोह अति मोही मिलते हूँ तात कवन विधि तोई।
जो धूप से अत्यंत व्याकुल होता है वही वृक्ष की छाया का सुख जानता है। हे तात, यदि मुझे अत्यंत मोह ना होता तो मैं आपसे किस प्रकार मिलता। ये अब यहाँ पर जो है गरुड़ भगवान का अपने आप को अपने ऊपर श्री राम जी का अनुग्रह मानते हैं, क्योंकि अगर उनको मोह ना होता, प्रभु राम का के बंधन खोलने ना जाते जो नागपाश में बन गए थे, अब वो समझ गए कि ये प्रभु की ही कोई लीला थी, प्रभु ने मुझ पर अनुग्रह करना था और एक बहुत बड़ी कृपा करनी थी, तभी तो फिर मैं आपके पास आया और आपके दर्शन किए, नहीं तो फिर मैं आपसे कैसे मिलता, ना तो मुझे मोह होता और मैं ना आपसे मिलता। तो ये तो प्रभु की बहुत बड़ी कृपा है। इसलिए जब कोई भी दुख और विपत्ति आ जाती है उससे घबराना नहीं चाहिए, बस प्रभु की शरण पकड़नी चाहिए कि हे प्रभु, तेरे दिए दुख हैं, तेरे दिए सुख हैं, पर वो तो हम आपको दोष दे देते हैं, पर वास्तव में तो ये सब प्रारब्ध के भोग हैं और हमें उन भोगों को भोगते हुए प्रभु को कभी भी विस्मृत नहीं करना चाहिए। सुनते हो किमि हरि कथा सुहाई, अति विचित्र बहुविधि तुम गाई, निगमागम पुराण मत एहा, कहि सिद्ध मुनि नहीं संदेहा। और कैसे अत्यंत विचित्र यह सुंदर हरि कथा सुनता, जो आपने बहुत प्रकार से गाई है। वेद शास्त्र और पुराणों का भी यही मत है, सिद्ध और मुनि भी यही कहते हैं, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। संत बिसुध मिलहि परितेहि, चित वही राम कृपा कर जेहि, राम कृपा तब दर्शन भयउ, तब प्रसाद सब संशय गए। शुद्ध जो सच्चे संत उसी को ही मिलते हैं, जिसे श्री राम जी की कृपा, श्री राम जी ही कृपा करके देखते हैं। श्री राम जी की कृपा से मुझे आपके दर्शन हुए और आपकी कृपा से मेरा संदेह चला गया। जब भगवान अपने भक्त के ऊपर बहुत अधिक कृपा करते हैं और भक्त के बहुत अधिक पुण्य जागृत होते हैं, तो भगवान स्वयं ही किसी ना किसी संत को उस भक्त के जीवन में भेज देते हैं। और हमारे सामने तो देखो महाराज जी हमारे जीवन में आ गए हैं, हमें पाठ में लगाया है, तो कितना बड़ा प्रत्यक्ष प्रमाण है, तो साक्ष्य है पूरा। और अब हम इसके आगे कोई भी, मुझे तो शब्द समझ नहीं आ रहा है भगवान की कृपा के लिए क्या कहा जाए। हे प्रभु, तेरी अपार कृपा है, अपने चरण शरण में बस उन्हीं सबको बिठाए रखना, सबके ऊपर अपनी कृपा करना और अनुग्रह बनाए रखना। दोहा संख्या 69। सुनी बिहंगपति बानी, सहित बिनय अनुराग, पुलक गात लोचन सजल, मन हर्षौ अति काग। श्रोता सुमति सुशील सुचि, कथा रसिक हरिदास, पाई उमा अति गोप्यमति पपी, सज्जन करहि प्रकाश सियावर राम, जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम करो कल्याण सीता राम। पक्षी राज गरुड़ की विनय और प्रेम युक्त वाणी सुनकर कागभूषुंडी जी का शरीर पुलकित हो गया, उनके नेत्रों में जल भर आया और वे मन में अत्यंत हर्षित हुए। हे उमा, अब महादेव भगवान पार्वती जी को कहते हैं, हे उमा, सुंदर बुद्धि वाले, सुशील, पवित्र कथा के प्रेमी और हरि के सेवक, श्रोता को पाकर सज्जन अत्यंत गोपनीय रहस्य को भी प्रकट कर देते हैं। अर्थात जो सबके सामने प्रकट ना करने योग्य हो, जो हरि के सेवक हैं, वो जब अच्छा और सुशील जो सेवक को प्राप्त हो जाता है, अच्छे श्रोता प्राप्त हो जाते हैं, उनके सामने
जो न प्रकट करने वाला रहस्य है वो उसको भी प्रकट कर देते हैं। बोले वो काक भसुंड बहोरी, न भगनाथ पर प्रीति न थोरी, सब विधिनाथ पूज्य तुम मेरे, कृपा पात्र रघुनायक केरे। काकभूषुंडी जी ने फिर कहा, पक्षी राज पर उनका प्रेम कम न था, अर्थात बहुत था कि नाथ आप सब प्रकार से मेरे पूज्य हैं और श्री रघुनाथ जी के कृपा पात्र हैं। काकभूषुंडी जी ने कहा कि पक्षीराज पर उनका प्रेम कम नहीं था, अर्थात बहुत ज्यादा था। तो इसलिए हे नाथ, हे गरुड़ भगवान, आप सब प्रकार से मेरे भी पूज्य हैं और आप तो श्री रघुनाथ जी के कृपा पात्र हैं, आप उनके वाहन हैं, तो आप तो सदैव ही उनकी कृपा पात्र हैं। तुम ही न संशय मोह न पामाया, मोह पर नाथ कीन्ह तुम दाया, पठे मोह मिसिस खगपति तो ही, रघुपति दीन बड़ाई मोही। आपको न संदेह है और न मोह अथवा माया ही है। हे नाथ, आपने तो मुझ पर दया की है। हे पक्षीराज, मोह के बहाने रघुनाथ भगवान जी ने आपको भेजकर मुझे बड़ाई दे रहे हैं। यहाँ पर और विस्तार से खोलकर काकभूषुंडी जी कह रहे हैं कि हे पक्षीराज, हे गरुड़ जी, आपको ना तो कोई संदेह है, ना ही अब कोई मोह है और ना माया ही रही है। ये तो भगवान ने मुझ पर ही दया करी है। आपको मोह मिलाने के बहाने, माया का रूप दिखाने के बहाने श्री रघुराज जी ने आपको यहाँ पर भेजा है, ताकि मेरे रूप के बारे में, मेरी इस जो मैं यहाँ पर कथा करता रहता हूँ उसके बारे में बताकर उन्होंने मेरा भी मान किया है, मुझे भी बड़ाई दी है। तुम निज मोन मोह कही खग साई, जो नहीं कछु आचरज गोसाई, नारद भव बीरंची सनकादि, जे मुनि नायक आत्मवादी। हे पक्षियों के स्वामी, आपने अपना मोह कहा, सो हे गोसाई, यह कुछ आश्चर्य नहीं है। नारद जी, शिव जी, ब्रह्मा जी और सनकादि, जो आत्म तत्व के मर्मज्ञ और उनका उपदेश करने वाले श्रेष्ठ मुनि हैं, उनमें से भी किस किस को मोह ने अंधा नहीं किया, अर्थात विवेक शून्य नहीं किया। सो जगत में ऐसा कौन है जिसे काम ने न नचाया हो, तृष्णा ने किसी को मतवाला ना किया हो और क्रोध ने किसका हृदय नहीं जलाया। बहुत सुंदर बात कही है यहाँ पर काकभूषुंडी जी ने कि आपने तो केवल अपने मुंह की बात करी है, इसमें कोई भी आश्चर्य नहीं है। लेकिन आप देखो कि जो आत्म तत्व के मर्मज्ञ हैं, जो आत्म तत्व को के बारे में जानते हैं, भगवान के सब भेद को जानते हैं, उनके रूप स्वरूप को जानते हैं, ऐसे कितने ही श्रेष्ठ मुनि हैं, जैसे कि नारद जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, सनकादि जितने भी हैं, सबको कभी ना कभी मोह हुआ है या माया व्यापी है। और सबसे बड़ा मोह तो स्वयं के शरीर से ही होता है और किसी से नहीं होता। और हम अपने उसी मोह माया में पड़ के, मैं और मेरापन, उसी में पड़ के जीव जो है वो भी मोह में अंधा हो जाता है। और जब उसके अंदर कभी काम, तृष्णा, क्रोध, बताओ किसने जो है मतवाला नहीं किया है। षड रिपु में से कोई भी एक रिपु, काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मद, मत्सर और ईर्ष्या, इन सब में से कोई एक भी अगर आकर जीव को घेर लेता है, वो पूरा का पूरा परिवार, वो पीछे रिश्तेदार सब चले आते हैं और जीव सीधे सतोगुण से तमोगुण में पहुंच जाता है। सो ये बताओ कि तृष्णा ने भला किसको मतवाला नहीं बनाया और क्रोध ने भला
इसका हृदय नहीं जलाया। दोहा नंबर 70। ज्ञानी तापस सूर कवि कोविद गुण आगार, कही के लोभ विडम्बना कीन नाही संसार। श्रीमद वक्र न कीन केही प्रभुता बधिर न काही, मृगलोचन के नैन सर को अस लाग न जाहि। सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। आगे कागभूषुंडी जी फिर कह रहे हैं गरुड़ जी को, हे गरुड़ जी देखो, इस संसार में ऐसा कौन ज्ञानी, तपस्वी, शूरवीर, कवि, विद्वान और गुणों का धाम है, जिसकी लोभ ने विडंबना अर्थात मिट्टी पलीद न की हो। और लक्ष्मी के मद ने किसको टेढ़ा, और प्रभुता ने किसको बहरा नहीं किया। ऐसा कौन है जिसे मृग नैनी युवती स्त्री के नेत्रबान न लगे हों। कहने का तात्पर्य ये है, कागभूषुंडी जी गरुड़ भगवान को ये सब समझा रहे हैं और उनके द्वारा हमें भी संदेश उपदेश दे रहे हैं कि जब जीव इस का गर्भ योनि में रहता है तब तक उल्टा लटक के भगवान के का नाम जप करता रहता है। पर जैसे और कहता है कि हे प्रभु बस अब जल्दी जल्दी इस गर्भ की कोठरी से, इस अंधकार से मुझे बाहर निकालो, और बाहर जाकर भी मैं इसी तरह से आपका नाम जाप, आपका नाम सिमरन करता रहूंगा। लेकिन बाहर निकलते ही आते ही सबसे पहले तो माया ही चिपक जाती है, और उस माया के प्रभाव के कारण, हालांकि बालक बालपन में तो उसको उतनी माया नहीं व्याप्ति कम से कम 5-6 साल वर्ष तक, लेकिन उसके बाद धीरे 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 वो भी माया के गुणों से प्रभावित होता जाता है। जो जो बड़ा होता जाता है माया दिन पर दिन उसके अंदर फैलती जाती है और वो माया के प्रभाव में जीव फंसता जाता है। सो यहाँ पर कहने का तात्पर्य ये है कि इस धरती पर जो भी जीव आया है उसको कभी ना कभी किसी ना किसी रूप में माया ने अपना रंग दिखाया है, माया उसके साथ चिपक गई है। और जब तक जीव को ज्ञान होता है कि इस माया से दूर जाने के लिए केवल और केवल एक ही उपाय, एक ही साधन है, और वो है भगवान की भक्ति। भक्ति पथ पर हम सदा अग्रसर रहें, हम सदैव इसी भक्ति भाव में रहें, प्रेमा भक्ति परमात्मा की करते रहें। बस प्रभु से यही प्रार्थना है। यहीं पर विश्राम करते हैं। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। कृष्णा नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम, सीता समारोपित वाम भागम, पानौ महासायक चारु चापम, नमामि रामं रघुवंशनाथं, नमामि रामं रघुवंशनाथं। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। श्री गुरुवे नमः, श्री परमात्मने नमः। हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः। हे परमपिता परमात्मा, हे गुरु जी महाराज, आज का ये पाठ आपके चरणों में समर्पित है। दोनों पाठ करते हुए मुख से कोई अशुभ वचन, गलत वाक्य, अशुद्ध उच्चारण कर दिया हो, हे प्रभु उस सब के लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं, क्षमा याचना करते हैं। हम सबके ऊपर सदैव अपना अनुग्रह, अपनी कृपा बनाए रखना और सदैव अपने चरणों में यूं ही बिठाए रखना। हमारी ये प्रार्थना आप स्वीकार करो, स्वीकार करो, स्वीकार करो। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे।